हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे खनिज तेल भारत में। खनिज तेल यानी पेट्रोलियम का उत्पादन और उसका वितरण। पेट्रोलियम किस तरह की चट्टानों में मिलता है, पेट्रोलियम क्या है, ये सब हम आज पढ़ेंगे। खनिज तेल है वो मुख्यतः जो टर्शियर युग की जो जीवाश्म प्रधान सेल, या हम कहें कि देखो जीवाश्म प्रधान सेल, इसको अवसादी सेलें या परतदार सेलें भी हम बोलते हैं। तो टर्सरी युग की जो जीवाश्म प्रधान सेलें हैं या अवसादी सेलें, उसमें खनिज तेल मिलता है। और ये चट्टानों के वलन की स्थिति में ये अपनति भाग में पाए जाते हैं। अब देखो, अपनति और अभिनति क्या होते हैं। ये जैसे कि पर्वत है और इसकी इस तरह से संरचना वलन होते हैं, तो इसमें जो ऊपरी भाग होता है उसको अपनति बोलते हैं और निचले भाग को अभिनति बोलते हैं। तो ये अपनति और ये अभिनति, तो ये मुख्यतः चट्टानों के वलन में अपनति भाग में मिलते हैं। इस तरह की जो संरचना होती है अपनति, उसमें ये मिलते हैं। इसमें जो सबसे ऊपर है वो प्राकृतिक गैस मिलती है, उसके बाद खनिज तेल मिलता है और सबसे नीचे जल मिलता है। यानी कि जो चट्टानें होती हैं, इनमें जो चट्टानों के वलन का जो ऊपरी अपनति भाग होता है, इसमें सबसे ऊपर प्राकृतिक गैस, फिर खनिज तेल और उसके नीचे जल होता है। मायोसीन काल के जो चूना पत्थर और इयोसीन काल के जो सेल है, सैल चट्टान है, उनमें इनके भंडार के लिए अनुकूल स्थिति होती है, ये चट्टानें इनके लिए अनुकूल होती है। तो मायोसीन की चूना पत्थर और इयोसीन काल की सैल चट्टानें। अब देखो, ये इसकी भूगर्भिक संरचना है, इस तरह से ये अपनति होता है। यानी किसी चट्टान का ये अपनति है, जिसमें सबसे ऊपर मिलता है प्राकृतिक गैस, फिर बीच में मिलता है पेट्रोल और सबसे नीचे मिलता है जल। तो ये एक समझाने के लिए डायग्राम आपके लिए बनाया है। भारत में पेट्रोलियम का इतिहास, तो भारत में देखो 1866 में नहर पुंग के पास पहला कुआं खोदा गया था। और ऐसा कहा जाता है कि भारत में जो खनिज तेल है उसकी प्रथम जानकारी तब मिली थी जब असम में रेल लाइन बिछाई जा रही थी। तो उस समय जब असम में रेल लाइन बिछाई जा रही थी, तब वहाँ पर तेल के होने का जानकारी मिली, खनिज तेल होने की। तो उसके बाद 1886 में 66 में नहरपुंग के पास पहला कुआं खोदा गया, लेकिन वहाँ पर तेल नहीं मिला। उसके बाद 1867 में माकुम क्षेत्र, जो कि असम में है, माकुम में पहली बार तेल निकाला गया। उसके बाद 1889 में मार्गेरिटा के पास एक तेल शोधन केंद्र की स्थापना की और 1889 में ही डिगबोई में तेल खोजा गया। 1890 तक केवल असम में ही तेल निकाला जाता था, असम राज्य से ही। 1960 से पहले केवल असम में निकाला जाता था, और उसके बाद असम के बाहर भी तेल का उत्पादन हुआ, और वो सबसे पहले हुआ गुजरात के अंकलेश्वर में। कहाँ हुआ? गुजरात के अंकलेश्वर में। और जो तेल कुआं खोदा गया था उसका नाम था वसुधारा। और पहला अपतट वेदन यानी कि तटीय क्षेत्र में पहला जो था वो था आलिया बेट नामक द्वीप। ये आलिया बेट नामक द्वीप है, ये खंबात की खाड़ी में गुजरात में। वहाँ पर पहला, जो कि भावनगर से 45 किलोमीटर दूर है, पहला अपतटीय जो कुआं है वहाँ पर खोदा गया। और जो अगला है वो 1975 में मुंबई हाई, जो कि मुंबई से 176 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है मुंबई हाई, वहाँ। और जो मुंबई हाई है उससे जो तेल का उत्पादन है वो 1976 से शुरू हुआ है। 1975 में यहाँ तेल की खोज हुई और 1976 में यहाँ पर तेल का उत्पादन शुरू हुआ। अब हम पढ़ते हैं तेल क्षेत्रों का वितरण। तो असम प्रदेश, तो ये हमने पढ़ा है कि सबसे पहले तेल की खोज भी वहीं हुई थी। तो ये सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा? असम। और असम के जितने भी तेल तेल हुए हैं वो सभी का विस्तार ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में है, जिसमें पहला आता है डिगबोई क्षेत्र। तो
1954 तक ये देश का अकेला पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र था और यहाँ तेल साफ करने के लिए या डिगबोई रिफाइनरी भी लगाई गई। यहाँ से जो तेल उत्पादन होता था उसका शोधन करने के लिए। दूसरा है नहर कटिया क्षेत्र। नहर कटिया क्षेत्र ये बूढ़ी दिहांग नदी के बाएं तट पर स्थित है और यहाँ से जो तेल निकाला जाता है उसको पाइपलाइन के द्वारा असम की नून माटी और बिहार की बरौनी जो तेल शोधनशाला है वहाँ भेजा जाता है। अगला है मोरान हुगरी जन क्षेत्र। ये ब्रह्मपुत्र घाटी के क्षेत्र में पेट्रोलियम के अलावा प्राकृतिक गैस भी यहाँ पर मौजूद है मोरान हुगरी जन क्षेत्र में और यहाँ से भी तेल को बरौनी जो तेल शोधनशाला है वहाँ भेजा जाता है। अगला है रुद्र सागर लकवा क्षेत्र। ये ब्रह्मपुत्र घाटी में शिव सागर जिले में स्थित है। अगला है सुरमा घाटी क्षेत्र और जैसे सुरमा घाटी क्षेत्र है इसके अंतर्गत बदरपुर, पथरिया, मसीमपुर प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं। इसके अलावा उत्तर पूर्व के जो कुछ और राज्य हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले का निगरू क्षेत्र और नागालैंड का असम की सीमा से सटा बोरहोला तेल क्षेत्र आता है। अगला आता है गुजरात प्रदेश। तो गुजरात में अंकलेश्वर सबसे बड़ा और पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है और ये नर्मदा नदी के दक्षिणी कछारी भाग में भरूच के निकट स्थित है और यहाँ से जो तेल निकाला जाता है उसको ट्राम्बे एवं कोयली जो तेल शोधनशाला है वहाँ भेजा जाता है और यहाँ से जो प्राकृतिक गैस मिलती है उसको बड़ोदरा एवं उरण ताप विद्युत गृह को भेजा जाता है। अगला आता है खंबात तथा लूनेज क्षेत्र। ये खंबात की खाड़ी के उत्तरी सिरे पर स्थित है। अगला है कल्लोल, मेहसाना, नवागांव, कोसंबा, साणंद क्षेत्र। अगला आता है पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। तो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में सबसे पहला आता है मुंबई हाई क्षेत्र। ये मुंबई से 176 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित है और ये मैंने पहले भी बताया था 1975 में तेल की खोज हुई थी, क्षेत्र की खोज हुई थी और 1976 में यहाँ से तेल उत्पादन शुरू किया गया था। अगला आता है बसीन क्षेत्र। तो बसीन क्षेत्र वो मुंबई हाई के दक्षिण में स्थित है और यहाँ पर कुछ अभी नए तेल केंद्र खोजे गए हैं जैसे नीलम, पन्ना, मुक्ता आदि। अगला है अलियाबेट क्षेत्र। अलियाबेट क्षेत्र वो भावनगर से 45 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी में स्थित है और जो आलियाबेट द्वीप के समीप स्थित है। पूर्वी तटीय क्षेत्र, इसमें गोदावरी कृष्णा नदी बेसिन क्षेत्र है और देखो यहाँ पर अपतटीय और अभितटीय दोनों भागों में तेल पाया जाता है। जो अभितटीय क्षेत्र है उसका विस्तार गोदावरी थाले जो कि आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के तंजावुर क्षेत्र तक है और अपतटीय क्षेत्र में राभा जो संरचना में तेल पाया जाता है और इस क्षेत्र का जो प्रथम कुआं था वो 1980 में काकीनाडा से 75 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में खोदा गया था। अगला आता है कावेरी बेसिन क्षेत्र और यहाँ नारीमन्नम तथा कोविलपल्लर में तेल के कुएं पाए जाते हैं और यहाँ जो है चेन्नई के पास पेन्नाईगुडी में कावेरी शोधनशाला भी स्थापित की जा रही है ताकि यहाँ से जितना भी तेल उत्पादित हो उसका शोधन यहीं किया जा सके। संभावनाएं, तो भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ तेल मिलने की काफ़ी संभावनाएं, जिसमें पहला है केरल कोंकण तटवर्ती क्षेत्र, दूसरा गंगा की घाटी, तीसरा हिमालय का तराई प्रदेश, चौथा राजस्थान का जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र, पांचवा अंडमान निकोबार का अपतटीय क्षेत्र। अब देखो ये कुछ प्रमुख तेल शोधन केंद्र हैं जिसमें हल्दिया है, जामनगर है। जामनगर जो प्राइवेट रिफाइनरी है निजी क्षेत्र की और ये देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जो गुजरात में है और ये रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड यानी रिलायंस कंपनी की ये रिफाइनरी है। बरौनी बिहार में है और ये रूस की मदद से स्थापित की गई थी और यहाँ असम के नहर कटिया क्षेत्र से तेल लाया जाता है। और देखो जो बरौनी है ये बाजार आधारित है
हल्दिया एवं जो जामनगर की जो रिफाइनरी है, ये बंदरगाह आधारित तेल शोधन केंद्र में है। जैसे कि बहुत सारी है, लेकिन ये कुछ प्रमुख है, वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। अगली है मथुरा। मथुरा भी यहाँ पर न तो तेल है, न बंदरगाह है, न कच्चा माल है। ये भी बाजार आधारित है। यहाँ इराक से तेल लाया जाता है और इसका शोधन किया जाता है, और हल्दिया से पाइपलाइन के द्वारा यहाँ कच्चा तेल लाया जाता है मथुरा में भी। अगली है बीना। बीना मध्य प्रदेश में है और यहाँ ओमान की मदद से इसको लगाया गया है, इस रिफाइनरी को, और ओमान से तेल पाइपलाइनों के द्वारा यहाँ लाया जाता है और फिर उसका शोधन किया जाता है। अगली आती है कोयली। ये गुजरात की है और ये कच्चे माल आधारित तेल शोधन केंद्र है यहाँ, और ये सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। गुजरात का कच्चा माल यहाँ शोधित किया जाता है कोयली में। तो ये कुछ रिफाइनरी थी, इम्पोर्टेंट थी, जो मैंने आपको बता दिया। अब देखो ये क्षेत्र हैं पेट्रोलियम के हैं, तो इसमें जो प्राकृतिक गैस का भी दे रखा है इस मैप में। तो सबसे पहले आप ये देखो, असम में जो है डिगबोई, रुद्र सागर, लखीमपुर, शिव सागर, हुगरी जन, नहर कटिया, ये कट गया है मैप में। तो ये सहारा, देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का क्षेत्र है और यहीं पर ये असम के मिलते हैं सारे। अगला है गुजरात में देखो अंकलेश्वर, जो कि मैंने बताया था नर्मदा नदी के दक्षिणी कछारी भाग पर भरूच के निकट, ये है अंकलेश्वर। अगला है कल्लोल। ये कल्लोल है, ये आलिया बेट, जो कि भावनगर से 45 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी में स्थित है। अगला आता है अपतटीय क्षेत्र। तो अपतटीय क्षेत्र में देखो मैंने बताया था मुंबई हाई, जो कि 176 किलोमीटर दूर मुंबई से दक्षिण पूर्व में स्थित है, और इसके नीचे दक्षिण में कौन सा है, बसीन क्षेत्र है। अगला बताया था मैंने आपको कृष्णा गोदावरी क्षेत्र, जो कि ये है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में। और अगला मैंने बताया था आपको जो है कावेरी बेसिन क्षेत्र, जिसमें नारीमन्नम तथा कोविल पल्लल क्षेत्र है। तो ये नारीमन्नम है यहाँ पर, और ये यहाँ पर कावेरी नदी बेसिन है। तो ये है भारत के प्रमुख तेल केंद्र। तो आपको ये जो याद करना है वो ये देखना है, देखो मैप में भी इसमें मैंने आपको बता दिया, तो आपको एक बार फिर से प्रैक्टिस करनी है मैप की, कौन सा क्षेत्र कहाँ है, कौन से रिफाइनरी कहाँ है, ये आपको अब देखना है। रिफाइनरी का देखना है कौन कौन सी रिफाइनरी है और कहाँ कहाँ रिफाइनरी स्थित है, आपको मैप में ये देखना है।